इस वक्त हम बड़े पुरफितन दौर से गुज़र रहे हैं। हर तरह से इस्लाम के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। कुछ लोग उन्होंने ख़रीद लिए जिनके ऊपर अमामा सजा हुआ है, जुब्बा पहना हुआ है। मिंबर पे बैठने वाले लोग भी बिक गए और हुकूमत के लोग तो पहले ही माशाअल्लाह अल्लाह हिदायत अता फरमाए बहुत कुछ कर गुज़रते हैं। उनको शायद अपने मरने की फ़िक्र नहीं है, अपनी मौत का डर नहीं है, कब्र में हिसाब देना याद नहीं है। सिर्फ दुनिया के नफ़ा लालच तमा के लिए, दुनिया की वैल्यू के लिए, बंदों को खुश करने के लिए वो इतने इस्लाम मुखालिफ काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनके शर से महफूज फरमाए। गुज़श्ता दिनों हमारे इंतहाई मोहतरम मुखलिस और बहुत ही आला आपका ज़मीर है, तकवा परहेज़गारी है और आपके ख़िताब बड़े अफजल होते हैं। इस्लाही गुफ्तगू आप करते हैं। जब भी मैंने उनको जहाँ तक सुना इस्लाही गुफ्तगू करते हुए और लोगों की इस्लाह करते हुए, अल्लामा मोहम्मद उमर फैज़ कादरी साहब दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया, बड़ी अच्छी शख्सियत है आपकी। आपने गुज़श्ता दिनों एक रुबाई में, जो कि लोग हमेशा उस रुबाई को ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की तरफ मंसूब करते हैं, तो आपने जो बात कही वो हक बात है। हक को हमेशा कबूल करना चाहिए। कहा कि ये ख्वाजा साहब की नहीं है और इसके ऊपर उलमा तहकीक कर चुके कि वो ख्वाजा साहब की रुबाई नहीं है। और आखिरी उसका मिसरा जो आपने कहा बगैर तावीलात के आप नहीं पढ़ सकते, तो वो भी बिल्कुल ठीक कहा। उनके ऊपर जनाब हर तरफ से तीरों की बारिश, हर तरफ से गिलाजत फेंकी जा रही है। एक शाह साहब हैं, अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे, शमसुर रहमान मशहदी, वो इस वक्त रिफ्ज़ का बड़ा प्रचार कर रहे हैं। कभी ईरान से अमामा उनके लिए आता है, कभी जनाब वो अनवर शाह, वो एक है गिलानी, उसकी गोद में बैठे हुए हैं। उलमा भी अगर हक कोई कहता है तो उसको बड़ी मुश्किलात का सामना है। आप सोच नहीं सकते, लोग आपके रूम में आप समझेंगे कि ये लोग हमारे मसलक के हैं, का अमामा हम जैसा है, ये नमाज हम जैसी पढ़ते हैं, कायदो नज़रियात हम जैसे हैं, लेकिन जब उनको खोलेंगे अंदर से तो इतना कूड़ा गंद निकलेगा। एक रियाज शाह है पिंडी का, सुरख दाढ़ी उसकी है और वो चिल्लाता रहता है खिताब में, आप सुने। तो अगले दिन वो खिताब करने लगा तो उसके ये माइक्रोफोन स्टैंड के ऊपर लगा हुआ था हक 4 यार का स्टिकर, यहाँ पे लगा हुआ था हक 4 यार। आप बुजुर्ग हैं, हमेशा से हक 4 यार नारा का सुनते नहीं आए आप? जब पैदा हुए बुजुर्ग हमारे हक 4 यार नारा लगाते नहीं रहे? हक 4 यार का नारा सबने सुना है। मैं तो ये घुट्टी में नारा मिला है, लेकिन वो सुन्नियों की मस्जिद में खतीब भी है, सुन्नियों का वो पीर भी बना हुआ है माशाल्लाह। सुन्नी भी कौन सी तहकीक करते हैं कि ये अंदर से इसके अंदर गंद भरा हुआ है। और जो हक 4 यार की इज्जत को कबूल नहीं कर सकता वो हमारा खतीब भी नहीं हो सकता, वो हमारा पीर भी नहीं हो सकता। हक 4 यार के कदमों पे ऐसे लाखों पीर कुर्बान, कोई पीर इमाम हुसैन से बड़ा नहीं है। ये तो शजरा दिखाएंगे, रियाज शाह फलां का पुत्र, फलां का, ऊपर से पता नहीं सैयद निकले भी कि ना निकले। भी तहकीक है लोगों के पास कि वो सैयद भी नहीं है। जो डायरेक्ट बेटा है रसूलुल्लाह का, इमाम अली मकाम, जो डायरेक्ट बेटा है रसूलुल्लाह का, जिनको किसी शजरे की भी जरूरत नहीं है, उनसे बड़ा पीर कौन है? इन्होंने इस्लाम के लिए क्या किया है? आए दिन इस्लाम के ऊपर हमला होता है तो ये जितने पीर हैं गद्दियों पे बैठे हुए, सारी जिंदगी इस्लाम के नाम पे खाते रहे, सारी जिंदगी रसूलुल्लाह के नाम पे खाते रहे जी। सजादा नशीनगी ये इन्होंने बनाए रखी। इस्लाम के लिए कब निकले हैं? आप ये फहरिस्त निकाल लेना कि कितने हमले इस्लाम के ऊपर अब हो रहे हैं, हो चुके। भी किसी बड़े पीर की आपने नहीं हो कि उन्होंने रद्द किया हो। बड़े बड़े पीर हैं, लाखों मुरीद हैं उनके। उस वक्त बल्ले उठाए हुए थे उन्होंने, हाथ पे ना उठा के नारे लगा रहे थे। मैं कहता हूँ पीर साहब, और कलमा किसका पड़ा है? जिसके नाम का सारी जिंदगी खाते रहे हो, उसकी नामूस पे हमले हो रहे हैं, इस्लाम पे हमले हो रहे हैं। इस्लाम ने तुम्हें इज्जत दे रखी है, वकार दे रखा है। अली के नाम पे सारी जिंदगी तुमने खाया है। अली ने 10 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया, 10 साल की उम्र में। आज 18 साल से पहले इस्लाम नहीं कबूल कर सकते। बताओ, बिल आ गया कि नहीं आया? हमला हुआ है कि नहीं हुआ? पीर अली के मानने वाले निकलो ना अब।
हम तो हैं अली के मुरीद, हम हुसैन के भी मुरीद हैं, इमाम हसन के भी मुरीद हैं, और जिस से इमाम हसन इमाम हुसैन प्यार करते हम उससे प्यार करते हैं। लेकिन ये पीर कभी बोलता है अबू बकर की इज्जत इसे कबूल नहीं है, कभी उमर फारूक की नामूस इज्जत इसे कबूल नहीं है, कभी सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन पे बात करता है, कभी सैयदना अमीर मुआविया पे बात करता है। मैं कहता हूँ अब्दुल कादिर जीलानी, महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, शहबाज लामकानी, कंदील नूरानी, शम्मा लसानी, शेख अब्दुल कादिर जीलानी, मीरा मुहय्यिद्दीन, हुजूर गौसे आजम, पीराने पीर जिनके सामने बड़े बड़े पीरों ने गर्दनें झुका ली हैं, वो कहें मैं रास्ते में बैठ जाऊं। इतना अमीर मुआविया की सवारी गुजरे, उनकी सवारी के सुम्मों से गर्द उड़े, वो गर्द अब्दुल कादिर जिलानी के कपड़ों पे पड़े, तो मैं समझ लूंगा कि मेरी बख्शिश का जरिया बन गया। इतने बड़ी शख्सियत, तो मैं कहता हूँ लाखों भी हुजूर गौसे आजम हो तो सहाबा की अजमत को नहीं पहुंच सकते। और पीरो तुम तो किसी जगह पे भी नहीं हो, किसी खाने में भी। आजकल के ये जो लोग हैं ना मुँह से रिसालत का हमले का पता है, ना मुँह से खुदा पे हमले हो रहे हैं, वहां पे इनकी जुबान गूंगी है, इस्लाम के ऊपर हमले हो रहे हैं, ये गूंगे बन के बैठे हैं। मैं उन बुजुर्गों की बात कर रहा हूँ जिनका इस्लाम के लिए कोई काम है, तुमने सिर्फ इस्लाम के नाम पे खाया है। जो पीराने उज़्ज़ाम सुन्नत रसूल के पाबंद, शरीयत के पाबंद, हमारे सर का ताज, जो इस्लाम के लिए निकलते हैं, इस्लाम के लिए कुर्बानियां देते हैं, इस्लाम का काम करते हैं, उन पे हमारे उनके कदमों पे आंखें भी कुर्बान, वो हमारे सर का ताज हैं। लेकिन ये जो सिर्फ नारे लगाने वाले, कभी वोटों की बारी आए तो बल्ला उठा लें, अब वो बल्ले वाला इस्लाम के ऊपर हमले कर रहे हैं। इन्होंने कौन सी शह पी के सोए हुए हैं, क्या पी रखा है इन्होंने, इनको कोई जगाए कि जो इस्लाम के ऊपर हमला। छोटे लोग जो गली कूचे में घरों में बैठे हैं वो तो बेचारे वैसे ही इतनी उनकी पहुंच नहीं है, तो जो बड़े बड़े हैं, मैंने ट्वीट किया, उसके ऊपर लिखा वो तारक जमील, वो रियासत मदीना का दावेदार, कहता था रियासत मदीना है, वो तैर अशरूफी, और वो नूरुल हक कादरी, वो एक नूरुल हक कादरी भी है, नूरा डाकू हमारे सुन्नियों का। तो मैंने कहा वो कहाँ पे मर गए, वो पीर कहाँ पे मर गए। तो ट्वीट पे ना आगे कमेंट कर रहे थे तैर अशरूफी साहब, तैर अशरूफी का कमेंट आया नीचे बकायदा कि जो आप कह रहे हैं आपने यही पढ़ा है, वैसे ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ऐसा हो कुछ नहीं। हालांकि सारा जमाना जानता है क्या हो रहा है, सारा जमाना जानता है कि क्या कर रहे हो तुम लोग। मैं कहता हूं क्या इस दिन के लिए तुम कलमा पढ़ रहे थे, कलमा बेचोगे, कुरान बेचोगे, अपना ईमान बेचोगे, और एक दिन मरना है, क्या मुंह दिखाओगे। काम करना है तो अच्छा काम करो। अब बोलने की बारी है, बोलने हक जो भी कहता है उसके ऊपर जनाब हर तरफ से तीर चलने शुरू हो जाते हैं। वो जो बात कर रहे थे वो बात ठीक थी। मैं आपको बताऊं सादे लफ्जों में, सबको पता है हुजूर के ज़माने में जो अहले बैत हुजूर रहमत आलम शफी मुअज़्ज़म की ज़िंदगी मुबारक में औलाद रसूल में से, अज़वाज रसूल में से और हुजूर के ख़ानदान में से जो लोग थे, उनका सबसे बड़ा नस्ब, बड़ी निस्बत सहाबियत है। खूने रसूल हो, हुजूर का रिश्तेदार हो, फिर सिहाबी हो, उसका बड़ा दर्जा है। सिहाबी होना सबसे बड़ा दर्जा है, सिहाबी होना ही सबसे बड़ा दर्जा है। तो ये सिहाबी होना, वो कह रहे थे मौलाना उमर फैज़ कादरी साहब कि सिहाबी गुमराह नहीं होते। ये उन्होंने जो बात बोली थी इसमें तवील करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो भाई अहले बैत भी सिहाबी हैं ना, उनको सिहाबा से निकालोगे तो फिर तो अहले बैत भी नहीं रहेगी। अहले बैत का सिहाबी होना ज़रूरी है। हुजूर का कलमा पढ़ना, हुजूर की ज़ियारत करके हुजूर के ऊपर ईमान लाना, आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाना सिहाबी कहलाता है। और उनके पास 2 डिग्रियाँ हैं, कितनी हैं? 2 डिग्रियाँ। तो उन्होंने कहा था कि सिहाबी गुमराह नहीं होते। ये आजकल के जो पीर बने बैठे हैं ना, ये जो तावीलात सहाबा पे कर रहे हैं, ये जो सहाबा पे तीर चला रहे हैं, ये कहाँ गुमराह हो सकते हैं? क्योंकि इस असहाबी की इतनी बड़ी डिग्री है। आप सारे लोग हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मानने वाले हैं। मैं कादरी हूँ, मैं सिलसिला कादरी में बैत हूँ, हुजूर गौसे आज़म का मुरीद हूँ, मेरे पीर हैं हुजूर गौसे आज़म। लेकिन हुजूर गौसे आज़म
एक हैं, अगर लाखों भी हों तो सहाबी के मनसब को नहीं पहुंच सकते। और इतनी बड़ी हस्ती उन पे ना बात कर सकती है ना पहुंच सकती है, तो आजकल के कान टूटे। और इनके बारे में हम क्या कहें? ओ तेरा क्या ले रहा था? वो स्टिकर यहाँ पे लगा हुआ था, उसके ऊपर लिखा था वो हक 4 यार। कहदा वो सुरख दाढ़ी वाले ने उतरवा दिया, स्टिकर उतार दो। ये कौन सी तबलीग कर रहे हैं? कौन सी तबलीग कर रहे हैं? हक 4 यार का नारा तो सैकड़ों साल पुराना चला आ रहा है। और एक वो मुफ्ती इकबाल है, पता नहीं उसने क्या खा रखा है, वो चिल्लाता है मिंबर पे बड़ा बड़ा ऊंचा ऊंचा जी, ऐसी हदीसें वायात बयान करता है जो किसी किताब में है ही नहीं। अगर हैं भी तो आले सुन्नत की किसी किताब में नहीं है। ऐसे लोग अपने मिंबरों पे मत आने दो, अपने स्टेजों पे मत बुलाओ उनको। जैसे मैंने मौलाना मोहम्मद उमर फैज़ कादरी साहब का आपको बोला कि वो हर तरह से जनाब उनके ऊपर लोग बातें करने लग गए। मैं कहता हूँ ऐसे पीर, ऐसे खतीब मौलाना मोहम्मद उमर फैज़ कादरी साहब जो है ना, उनके पाँव का जूता भी नहीं है। वो सादात जो मेरे रसूल की औलाद हैं, मुखलिस सच्चा अकीदा रखते, हमारे सर का ताज है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने नस्ब अपना तोड़ रखा है। टूटे नस्ब वाला असहाबा का गुस्ताख होता है, असहाबा पे भौंकने वाला ठीक नस्ब वाला हो सकता